Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Munir Ahmad. Dear students, in last lecture we discussed concept of homeostasis, proper definition of homeostasis. What is homeostasis? The ability of organism to maintain internal environment constant or near constant. इसके ये मतलब है बॉडीज के अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं, बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इसमें जितनी भी कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनल पैरामीटर्स में यहाँ पे वाटर भी मौजूद है, यहाँ पे ग्लूकोज भी है, यहाँ पे टेम्परेचर भी है, यहाँ पे साल्ट्स भी हैं, यहाँ पे पीएच है, एक्सेट्रा। जितनी भी बॉडी के अंदर कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशंस जितनी बॉडी को नीड हैं उतनी अमाउंट में कांस्टेंट रखने की एबिलिटी होम्योस्टेसिस कहलाती है। अगर वाटर, सिंपली कहता हूं, 90 से, एग्जांपल दे रहा हूं, अगर 70 से 90% बॉडी को रिक्वायर है, अब इस बॉडी ने क्या करना है, इसको 70 से 90% के अंदर ही मेंटेन करना है। अगर वाटर एक्सीड हो जाता है तो वाटर को दोबारा इस परसेंटेज पे लेके आना, ये होम्योस्टेसिस है। अगर वाटर का लेवल 70 से नीचे गिर गया है, अब फिर नीचे जिस वैल्यू तक गिरा है उस वैल्यू से दोबारा 70 से 90 तक लेके आना होम्योस्टेसिस है। इसी तरह आप ग्लूकोज लेवल की भी बात कर सकते हैं, टेम्परेचर की भी बात कर सकते हैं, साल्ट्स की भी बात कर सकते हैं, पीएच की भी बात कर सकते हैं। जो भी ह्यूमंस बॉडी के अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स, उनकी अमाउंट जितनी रिक्वायर है उस अमाउंट को कांस्टेंट रखना, जिस पे हमारी बॉडी की जितनी भी फंक्शनिंग है वो मैक्सिमम होती है, मेटाबॉलिज्म मैक्सिमम होता है। सिंपली अगर मैं ये कहूं कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस हैं, अगर वो नॉर्मल हो रहे हैं, बॉडी हेल्दी रहेगी। सिंपल ये है। इसको हम क्या कहते हैं, इसकी मेंटेनेंस को, इसकी अमाउंट जितनी रिक्वायर है उस अमाउंट को कांस्टेंट रखना क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस कहलाता है। लेकिन अब मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा हूं, वो जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये आज का हमारा टॉपिक है। क्वेश्चन ये है, अब जरूरी तो नहीं कि वाटर 70 से 90% ही बॉडी के अंदर रहे, ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जरूरी तो नहीं ग्लूकोज लेवल हमेशा जितनी जरूरत है उतनी ही बॉडी के अंदर रहे, ये चेंज हो सकता है। टेम्परेचर जरूरी नहीं है कि हमें टेम्परेचर 37 चाहिए तो अब हमारी बॉडी 37 के अंदर ही रहेगी, मींस चेंजिंग आ सकती है। अगर मैं सिंपली एग्जांपल अगर ग्लूकोज की लूं, अगर ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज कर चुका है, हो सकता है इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन होम्योस्टेसिस ने इसको इंक्रीज हो गया है तो दोबारा से नॉर्मल पे लेके आना है। सिंपली ये बात है। अगर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो चुका है तो होम्योस्टेसिस क्या करेगा, जो इंक्रीज हुआ है उसको क्या करेगा, दोबारा से डिक्रीज करेगा। कहां पे लेके आएगा, जहां पे नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है। अगर खुदा न वास्ता ग्लूकोज लेवल डिक्रीज कर चुका है, क्योंकि इन्वायरमेंट, ह्यूमन बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो चेंज हो सकता है, लेकिन उस चेंजिंग को जो मेंटेन करता है, उस चेंजिंग को दोबारा नॉर्मल सिचुएशन पे जो लेके आता है, वो ही तो हमारा होम्योस्टेसिस है। अब ये ग्लूकोज लेवल, एग्जांपल दे रहा हूं, अगर डिक्रीज कर गया है तो क्या होगा, अब फिर मैकेनिज्म होगा, होम्योस्टेसिस होगा। होम्योस्टेसिस इसको क्या करेगा, दोबारा से नॉर्मल पे लेके आएगा। ये बात क्लियर है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ तो फिर नॉर्मल पे आया, डिक्रीज हुआ तो फिर नॉर्मल पे आया। इस नॉर्मल पे आने का प्रोसेस होम्योस्टेसिस कहलाता है। ये तो क्लियर है। अब क्वेश्चन करने जा रहा हूं जो आज का हमारा टॉपिक है। मैं
अगर यूं कहूं कि ग्लूकोज लेवल अगर इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज कैसे हुआ है, मींस के मैकेनिज्म क्या है। अब अगर डिक्रीज हो चुका है तो डिक्रीज दोबारा से नॉर्मल में कैसे आया है, हाउ। इस हाउ का जो आंसर है वो हमारा आज का टॉपिक है, जिसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। हम 2 वेज पढ़ेंगे, 2 तरीके पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अगर हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, बॉडी के अंदर जितना पैरामीटर्स हैं, वाटर लेवल है, शुगर लेवल है, ग्लूकोज लेवल है, टेम्परेचर है, जितने भी हैं, अगर वो ज्यादा हो चुके हैं तो वो कैसे कम होंगे, कौन से 2 वेज हैं, कौन से 2 मैकेनिज्म हैं जो उनको कम करेगा। अगर बॉडी के अंदर यही पैरामीटर्स अपने लेवल से कम हो चुके हैं तो कैसे अपने लेवल पे लेके आएगी हमारी बॉडी, कौन सा मैकेनिज्म है, वो हमारा आज का टॉपिक है। क्या है फीडबैक मैकेनिज्म। इसका कॉन्सेप्ट समझना पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को ये जो टॉपिक है बोरिंग सा भी लगता है और लगता है कि ये बहुत ही कुछ अजीब सी चीज़ है, टफ लगता है। लेकिन मैं कहूँ कि ये सबसे इजी टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज्म का, लेकिन आपने जस्ट यहाँ पे कंसंट्रेशन देनी है। अब मैं कहता हूँ हमारी बॉडी का जो नॉर्मल ब्लड लेवल है या वाटर लेवल है, इमेजिन करता हूं हमारी बॉडी का अगर वाटर लेवल इंक्रीज कर चुका है, हो सकता है इंक्रीज भी हो सकता है। कैसे होगा इंक्रीज बॉडी का वाटर लेवल? फॉर एग्जाम्पल, हम अगर ज्यादा पानी पीते हैं तो पानी कहाँ जाएगा? सेल्स में जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर वाटर बॉडी के अंदर इंक्रीज कर चुका है तो कैसे दोबारा से, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल ये वाटर लेवल नॉर्मल है। अगर इंक्रीज कर चुका है वाटर तो कैसे नॉर्मल पे आएगा? सिंपली सी बात है, अगर आप पानी नहीं पी रहे या कुछ ऐसी डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हो चुका है या कुछ डायरिया हो चुका है, आपकी बॉडी के अंदर पानी अगर कम हो चुका है, डिक्रीज कर चुका है फॉर एग्जांपल, तो बॉडी कैसे अपने नॉर्मल लेवल पे आएगी? इसको मैकेनिज्म कहते हैं। अब इस मैकेनिज्म को फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं, क्योंकि फीडबैक का जो वर्ड है इसका जो मतलब होता है वो रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी। अब हम यहां पे रिस्पॉन्स को देखेंगे कि अब बॉडी का रिस्पॉन्स यानी फीडबैक कैसे होगा। फीडबैक मीन रिस्पॉन्स। अब यहां पे पॉजिटिव फीडबैक होगा या नेगेटिव फीडबैक होगा? ये फीडबैक है क्या चीज? मैं सिंपल सी कहता हूं, इन्वायरमेंट में अगर चेंज आ गई है, चेंज इंक्रीज हो चुका है वाटर लेवल, तो उस चेंज को दोबारा से नॉर्मल लेवल पे लेके आना। अगर बॉडी के अंदर कंडीशंस कम हो चुकी है, उसको दोबारा से अपने लेवल पे लेके आना नेगेटिव फीडबैक कहलाता है। नहीं आई समझ? दोबारा समझ। अब इन्वायरमेंट में चेंज क्या है? इंक्रीज होना चेंज है, डिक्रीज होना चेंज है। अब हम चाहते क्या है? नॉर्मल लेवल पे आए। अब नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा? इस चेंज को जो इंक्रीज हुई है इसके अपोजिट काम करके यहां पे वाटर को नॉर्मल लेवल पे आएगा। अगर इमेजिन करेंगे अगर वाटर लेवल डिक्रीज कर चुका है, अब इन्वायरमेंट में चेंज क्या आई है? वाटर में जो अमाउंट है उसमें कमी आई है, तो अब मैकेनिज्म ऐसा मैकेनिज्म होगा कि इस चेंज को दोबारा से नॉर्मल लेके आएगा। क्या मतलब हुआ? चेंज के उलट काम कर रहा है। चेंज इधर हो रही है, ये उलट काम करके नॉर्मल पे हो रहा है। चेंज इधर हो रही है, ये नॉर्मल उलट पे काम करके नॉर्मल सिचुएशन पे लेके आ रहा है। इस चेंज एनवायरनमेंट में जिस डायरेक्शन में हो रही हो, उस डायरेक्शन के अपोजिट में
जो मैकेनिज्म होता है उसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। नेगेटिव का जो वर्ड है साइंस में हमेशा नेगेटिव के वर्ड किसके लिए यूज होता है? अपोजिट के लिए यूज हो सकता है। तो मींस के चेंज इंक्रीज हो रही है तो ये दोबारा डिक्रीज कर रहा है, अगर चेंज डिक्रीज हो रही है तो ये दोबारा से इंक्रीज कर रहा है, मीन के अपोजिट काम कर रहा है। इस मैकेनिज्म को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? फॉर एग्जांपल दूसरी एग्जांपल लेता हूं, बॉडी का टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल 37 डिग्री। अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, चेंज क्या है एनवायरनमेंट में? टेम्परेचर का इंक्रीज कर जाना। अब नेगेटिव फीडबैक क्या था? उस चेंज के अपोजिट काम करके टेम्परेचर को मेंटेन करना था, वाटर को मेंटेन करना था, यह तो नेगेटिव फीडबैक था। अब पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है? यह जो टेम्परेचर में चेंज आई है इसको अपोजिट काम करके नॉर्मल लेवल पे नहीं लेके आता, इसको और ज्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। सिंपल ही है, सिंपल सी बात। मींस के जिस डायरेक्शन में चेंजिंग हो रही है उस डायरेक्शन को और ज्यादा करेगा। बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, अब क्या होगा? नेगेटिव फीडबैक उसको बराबर करेगा, अगर कम है तो उसको ज्यादा करके बराबर करेगा। लेकिन बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा है तो पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा? उसको और ज्यादा करेगा, उसको और ज्यादा करेगा, उसको और ज्यादा करेगा। बॉडी के अंदर टेम्परेचर बराबर है तो ठीक है, अगर ज्यादा है तो चाहिए क्या? कम हो, नॉर्मल लेवल पे आए। तो पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा? उस टेम्परेचर को और ज्यादा, चेंज क्या है एनवायरनमेंट में? टेम्परेचर का ज्यादा होना, उस टेम्परेचर को और ज्यादा करेगा, और ज्यादा करेगा। मींस के जो चेंज हो रही है एनवायरनमेंट में, वाटर बॉडी के अंदर अगर वाटर का लेवल इंक्रीज कर गया है तो पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा? उसको और इंक्रीज करेगा, उस वाटर लेवल को और इंक्रीज करेगा। लेकिन नेगेटिव फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक हार्मफुल है। क्यों? बाज़ औक़ात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाज़ औक़ात हार्मफुल है, लेकिन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह नॉर्मल लेवल पे लेके आता है। अब यह सम टाइम फैटल हो सकता है, मौत के मुंह घाट उतार सकता है। क्यों? क्योंकि जो चेंज हो रही है एनवायरनमेंट में वो बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। उसको नॉर्मल लेवल पे लेके आना था, टेम्परेचर को नॉर्मल लेवल पे लेके आना था, लेकिन बॉडी के अंदर ऐसी चेंजिंग होती है नॉर्मल लेवल से, नॉर्मल लेवल के बजाय अगर 40 पे पहुंच चुका है तो 44 पे और लेके जाएगा, और ऊपर लेके जाएगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा बॉडी का टेम्परेचर इतना इंक्रीज होगा कि डेथ भी पॉसिबल हो सकती है। तो इट्स मीन के पॉजिटिव फीडबैक हार्मफुल हो सकता है सम टाइम, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि हम इंशाल्लाह इसके बाद फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक के बाद हम पॉजिटिव फीडबैक की तरफ जाएंगे, तो फिर उसमें हम क्लियर करेंगे। लेकिन यहां पे मैं सिंपल डिफरेंस आपको बताना चाह रहा था कि नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक में असल में डिफरेंस क्या है और स्टूडेंट्स को मोस्टली कंफ्यूजन क्यों होती है। इसको मैं अगेन एक बार रिवाइज करके फिर आज इसकी डेफिनेशन की तरफ जाता हूं कि नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक क्या है। अगर देखें, अगर बॉडी के अंदर कोई भी पैरामीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल पीएच ले लें, टेम्परेचर, या इससे बेहतर है जो टेम्परेचर ले लें, पीएच ले लें, वाटर लेवल ले लें, सॉल्यूट्स ले लें, कुछ भी ले लें। अगर ये बॉडी के अंदर इंक्रीज हो रही है, बॉडी के अंदर अमाउंट इंक्रीज हो रही है, अगर वाटर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? बॉडी क्या चाहेगी कि इसको दोबारा डिक्रीज करना ताकि नॉर्मल लेवल पे आए। ये नेगेटिव फीडबैक है, दोबारा से अपने लेवल पे लेके आना। जो चेंज हो रही है उस चेंज के अपोजिट काम करना, जो डेविएशन हो रही है उस डेविएशन के अपोजिट काम करना, जो इन्वायरमेंट में चेंज आ रही है उस चेंज को दोबारा मेंटेन, उस चेंज के अपोजिट काम करना और नॉर्मल लेवल पे लेके आना। अगर यहां पे पानी की कमी हो चुकी है, फॉर एग्जांपल वाटर लेवल डिक्रीज हो चुका है, अब वाटर लेवल का डिक्रीज होना, एनवायरनमेंट में चेंज है, अब नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा? फिर वाटर को रीस्टोर करेगा और दोबारा से अपने नॉर्मल लेवल पे लेके आएगा। मींस के चेंज, एनवायरनमेंट में चेंज यूं ही इसने ऐसे काम किया और नॉर्मल लेवल पे लेके आया, मींस के अपोजिट काम करता है ये मैकेनिज्म। अब एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन ये सिंपल सा कांसेप्ट था। अब इसकी प्रॉपर डिफिनीशन पे जाते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म टू है, टू वेज टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, क्योंकि फीडबैक रिस्पॉन्स को कहते हैं। रिस्पॉन्स पॉजिटिव भी हो सकता है, चेंज एनवायरनमेंट में और ज्यादा चेंज भी हो सकती है, और उस चेंज को नॉर्मल लेवल पे भी लेके आएंगे। सॉरी,
पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है। अब सबसे पहले नेगेटिव फीडबैक को प्रॉपर डिफाइन करते हैं, उसकी एग्जांपल्स को समझने के बाद फिर डायग्राम से समझते हैं कि कैसे वाटर लेवल ज्यादा हुआ तो कैसे मेंटेन हुआ, अगर कम हुआ तो कैसे मेंटेन हुआ, वो हम अभी एग्जांपल से देखते हैं। द टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म इन विच द इफेक्टर रिस्पॉन्स इज ऑपोजिट टू चेंज इन एनवायरमेंट। ये वो फीडबैक मैकेनिज्म है जिसमें अफेक्टर का रिस्पॉन्स इज ऑपोजिट, अफेक्टर रिस्पॉन्स इज ऑपोजिट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू चेंज इन एनवायरमेंट। मींस कि चेंज अगर एनवायरमेंट में यूं हो रही है तो अफेक्टर का रिस्पॉन्स यूं होगा और नॉर्मल लेवल पे मेंटेन करेगा। इसको हम फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? वाटर बॉडी रिस्टोर, ब्लड शुगर रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एक्सेट्रा। हम पहले वाटर बॉडी रिस्टोर देखते हैं कि नेगेटिव फीडबैक क्या है। अगर बॉडी के अंदर वाटर की डिफिशियंसी है, वाटर डिफिशियंसी है, अब बॉडी के अंदर चेंज क्या है? वाटर की डिफिशियंसी। अब वाटर की डिफिशियंसी कम हुई है, हमें क्या चाहिए कि वाटर के लेवल को यूं मेंटेन करें और नॉर्मल लेवल पे लेके। वाटर की डिफिशियंसी हुई है। अगर वाटर की डिफिशियंसी है तो वाटर की ब्लड में डिफिशियंसी को हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, वो डिटेक्ट करता है। चेंज इन्वायरमेंट में जब वाटर की ब्लड में अमाउंट कम हो जाएगी, अगर हम पानी नहीं पी रहे, या डिहाइड्रेशन हो रही है, या डायरिया हो रहा है, या पानी की कमी है, सिंपली सी बात है, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? ब्लड के अंदर वाटर के कंटेंट्स को डिटेक्ट करने के, वाटर के कंटेंट्स कम है या ज्यादा है। अगर कम है तो यह मैसेज देगा एक ग्लैंड को, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड एक केमिकल रिलीज करेगा, एक हार्मोन रिलीज करेगा, जिस हार्मोन का नाम है ADH। ADH का क्या मतलब है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये ADH क्या करेगा? ADH थ्रू ब्लड आएगा और ब्लड में आने के बाद इस किडनी के निफ्रॉन्स को मैसेज देगा। फॉर एग्जांपल ये किडनी है, इस किडनी के इन निफ्रॉन्स को मैसेज देगा। क्या मैसेज देगा? यह मैसेज देगा कि पानी की बॉडी में कमी है, तो निफ्रॉन आप क्या करो, आप ये काम करो कि पानी जितना बॉडी के अंदर कम है तो आप क्या करो, आप ऐसा करो कि बॉडी में ज्यादा से ज्यादा रीएब्जॉर्ब करो। मीन्स के ज्यादा से ज्यादा यूरिन की फॉर्म, यूरिन बना के बॉडी से ना निकालो, पानी को यहां से निफ्रॉन से दोबारा से ब्लड में रीएब्जॉर्ब करो, ताकि पानी जो है बॉडी के अंदर मेंटेन रहे। इस बात की समझ आई है? मैं इस पॉइंट को रिवाइज कर रहा हूं। जब पानी की अगर डिफिशियंसी है तो डिफिशियंसी चेंज है, उस डिफिशियंसी को नॉर्मल लेवल पे लेके आ रहे हैं। डिफिशियंसी चेंज है, उस चेंज के अपोजिट हम काम कर रहे हैं, तभी नॉर्मल लेवल पे लेके आ रहे हैं। हाइपोथैलेमस ने डिफिशियंसी ऑफ वाटर को डिटेक्ट किया। डिटेक्ट करने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज दिया। पिट्यूटरी ग्लैंड ने ADH ब्लड में रिलीज की, हार्मोन है। ADH भागता हुआ आएगा निफ्रॉन्स के पास। किडनी के अंदर निफ्रॉन्स हैं, क्योंकि निफ्रॉन्स इसकी यूनिट है। अब निफ्रॉन का क्या काम है? निफ्रॉन का यह काम होता है कि अगर पानी या दूसरे, यहां पे हम सिंपली वाटर की बात करते हैं, वाटर अगर बॉडी के अंदर ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो क्या करना, अगर ज्यादा है तो यहां से कंसंट्रेट, यहां से यूरिन बना के, यूरिन के जो पेशाब है वो बना के बॉडी से रिलीज करना। अगर कम है तो ज्यादा से ज्यादा यूरिन ना बनाना, कंसंट्रेटेड जो यूरिन है वो बनाना, डिल्यूट यूरिन ना बनाना जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा हो। अब अगर
पानी की कमी है तो एडीएच आएगा, एडीएच निफ्रॉन को मैसेज देगा कि आपने कंसंट्रेटेड यूरिन बनानी है। कंसंट्रेटेड का यह मतलब है कि जिसमें पानी कम हो, ताकि बॉडी कंसंट्रेटेड यूरिन बनाए, पानी कम बॉडी से लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर क्या हो बॉडी में मेंटेन हो। अब क्या हुआ है, डिफिशिएंसी कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई, नॉर्मल लेवल पे आया कि नहीं आया, नॉर्मल लेवल पे आया। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, डिफिशिएंसी के बजाय अगर एक्सेस अमाउंट में एक्सेस वाटर मौजूद हो, तो फिर क्या होगा, इस एडीएच की सिक्रीशन हाइपोथैलेमस फिर डिटेक्ट करेगा। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देगा, क्या मैसेज देगा कि अब आपने एडीएच की सिक्रीशन को कम कर दो, क्योंकि वाटर की अमाउंट बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर पूरी हो चुकी है। यूरिन कंसंट्रेटेड बना के वो बेचता रहा है, यूरिन में पानी उसने ज़ाया नहीं किया। अब जब वाटर अमाउंट एक्सेस अमाउंट में मौजूद है तो क्या करेगा, ये एडीएच की अमाउंट रिलीज होगी। अब निफ्रॉन क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ डिल्यूट यूरिन। डिल्यूट कहते हैं जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा हो, कंसंट्रेटेड उसको कहते हैं जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर कम हो। कंसंट्रेटेड किस केस में यूरिन बनी, जब डेफिशिएंसी थी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पेशाब में नहीं आ रहा था, बॉडी के अंदर दोबारा रिटेन हो रहा था। जबकि डिल्यूट कब बनी, जब पानी बॉडी के अंदर ज़्यादा है, ब्लड में ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से उसने रिलीज़ की ताकि क्या हो, मेंटेन रहे। ये हमारे पास होम्योस्टेसिस है और नेगेटिव होम्योस्टेसिस है। ये तो सिंपल एग्जांपल थी। अब इसके बाद दूसरा मैंने एग्जांपल लिखी है ब्लड शुगर रेगुलेशन। ब्लड शुगर रेगुलेशन का क्या मतलब है, इस बात को समझना है। फॉर एग्जाम्पल ये इंडिविजुअल है, इसके अंदर शुगर लेवल अगर इंक्रीज कर जाता है, ये चेंज एनवायरनमेंट में है। अब इंक्रीज किया है तो अब इसने क्या, होम्योस्टेसिस ने क्या करना है, नेगेटिव फीडबैक ने इसके अपोजिट काम करके इसको दोबारा से मेंटेन करना है। यह बात क्लियर है। ये तो नेगेटिव फीडबैक का कंसेप्ट है। चेंज जिस डायरेक्शन में हो रही है, कोई चीज ज्यादा हो रही है उसको कम करना, जो चीज कम हो रही है उसको ज्यादा करना, ये नेगेटिव फीडबैक का कंसेप्ट है। अब क्या होगा, जब अमाउंट शुगर की इंक्रीज कर गई है तो अब पिंक्रियाज इंसुलिन को, ये फॉर एग्जांपल पिंक्रियाज है, पिंक्रियाज क्या करेगा, इंसुलिन को रिलीज कर देगा और शुगर के लेवल को ये इंक्रीज करेगा। जब इंसुलिन आएगी, इंसुलिन इसके लेवल जो इंक्रीज है उसको डिक्रीज कर देगी। लेकिन अगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल डिक्रीज कर चुका है, अब क्या होगा, अब ये पिंक्रियाज इंसुलिन को रिलीज नहीं करेगा, ये अब ग्लूकागान को रिलीज करेगा। ग्लूकागान दूसरा हार्मोन है जो आएगा, इसके इंसुलिन जो शुगर है, शुगर के लेवल को दोबारा ज्यादा कर देगा। इसका यह मतलब है अगर अमाउंट ज्यादा हुई तो फिर हार्मोन आया, अमाउंट कम हुई तो फिर हार्मोन आया। लेकिन हम चाहते क्या है, हमारी नीड क्या है, हमारी नीड ये कांस्टेंट है, हमारी नीड ये नॉर्मल है। इसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। ये बॉडी के अंदर एक प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज्म है जो हमारे रब ने एक एक्यूरेट सिस्टम बनाया हुआ है। उसके बाद थर्मोरेगुलेशन, फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो चुका है तो थर्मोरेगुलेशन क्या करेगा, हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को लॉस करेंगे। किस लिए लॉस करेंगे, ताकि चेंज इन्वायरमेंट में क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा, उस टेम्परेचर को दोबारा मेंटेन करना, वाटर की फॉर्म में हीट को लॉस करेंगे। क्लियर है। अगर कम हो जाए तो क्या करेंगे, इंसुलेशन के तौर पर काम करेंगे, स्वेट का प्रोसेस नहीं होगा, शिवरिंग का प्रोसेस होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी जो है वो हीट प्रोड्यूस हो और दोबारा से मेंटेनेंस हो। अगर हम गौर से देखें तो बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस का मतलब है मेंटेनेंस, कांस्टेंट अमाउंट में चीज़ को रखना है। अब